ये ओरिजिनल है और मिनाहिल के अपने मोबाइल से बनी हुई है। किसी और से मिलोगे, किसी और के पास जाओगे तो तुम पता नहीं क्या करोगे? तुम्हारे अपने वीडियोस वायरल कर दूं। वो तो है, मिनाहिल को शौक है। शिराजी भाई, जब मैंने इसे रिलेशन बनाया था ना, तो मैंने इसको 80 लाख रुपए का अपार्टमेंट इस्लामाबाद एज 13 में लेके दिया था और मैंने गाड़ी लेके दी थी और मैंने ये बात साफ कह दी थी कि मैं लॉन्ग नहीं चलता। थ्रेड हरीम शाह की तरफ से आया मुझे। नाहिल मलक ने जिस जिस बंदे को वीडियो सेंड किए हैं अपने व्हाट्सएप से, इसके मोबाइल में तो मेरे 35, 40, 50 वीडियो हैं इसके साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले दिनों जो मिनाहिल मलक की और एसके की वीडियोस वायरल हुई थी, तो उसके बाद इस बगैरत आदमी की बातें सुने कि ये क्या बोल रहा है। इस तरह का गंदा आदमी, इस तरह के दल्ले आदमी के साथ इस लड़की ने रिलेशन बनाया, गलत रिलेशन बनाया, नाजेबा वीडियोस बनाई। शायद उसका पहले दिन से ये मकसद था कि वो इसको ब्लैकमेल करेगी। उससे गंदी औरत ने ये रिलेशन इसके साथ बनाया और उसके बाद उसको धमकाती रही। उससे मिलोगे, किसी और के पास जाओगे तो तुम पता नहीं क्या करोगे? तुम्हारे अपने वीडियोस वायरल कर दूं। अभी धमकियां देने का फ़ायदा क्या? अभी क्या कुछ रह गया है तुम्हारे हाथ में? अभी कोई इज्जत रह गई है तुम्हारी या तुम्हारे घर वालों की? या अभी कोई और बंदा भी क्या अपनाएगा तुम्हें? कोई बगैरत कुदल्ला गंदा आदमी होगा जो अभी तुम्हारे साथ किसी तरह का कोई रिलेशन बनाएगा या तुम्हारे साथ रिश्ता बनाएगा। रिलेशन बनाने के लिए तो हज़ारों एसके हैं मेरे ख्याल से इस दुनिया में। और एसके गंदा तरीन आदमी, घटिया इंसान, अभी सब कुछ बोल रहा है, तोते की तरह बोल रहा है कि मैंने ये लेकर दिया, मैंने वो लेकर दिया। मैंने गाड़ी लेके दी थी और मैंने ये बात साफ कह दी। तुमने गाड़ियां लेकर दी या अपार्टमेंट्स लेकर दिए, तब तुम में एक दरिंदगी थी, तुम में एक हवस थी जो तुम अपनी पूरी करना चाहते थे। तब तुमने कोई नेकी नहीं की। सिद्ध रैपर वही लेके आया था। अच्छा। ये मेरा प्रोडक्शन हाउस है, बिग स्क्रीन मेरी कंपनी का नाम है। अच्छा। हाँ जी, तो ये प्रोडक्शन के सिलसिले में मुलाकात हुई थी। वो तुम्हारे पास आई अपनी मजबूरी लेकर या किसी भी मकसद से, प्रमोशन के लिए या काम के सिलसिले में, और तुमने उसको लालच देकर पैसों का या प्रमोशन का किसी तरह से भी उसको ब्लैकमेल करके उसके साथ ये गंदी हरकतें की और इस तरह का घटिया रिलेशन बनाया। सऊदीया में, मैं अभी भी सऊदीया में ही हूँ, अपने बिजनेस के सिलसिले में। ठीक है, ये दुबई आ गई है, तो आगे ये दुबई आ गई है तो क्या इसमें ये मेरा कसूर है कि ये दुबई आ गई है? ये ज़रूरी थोड़ी है कि जहाँ ये होगी ये मुझे फ़ोन करेगी और मैं भागा-भागा चला जाऊँगा, भागा-भागा चलो। कारोबार नहीं है दुनिया में करने वाला। अभी तुम कहते हो कि जी मेरे पास हज़ारों काम है करने के लिए, मैं जो फ़लाँ जगह पे हूँ, मेरा तो बड़ा कारोबार है, मैं तो बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। पहले तुम्हारे पास टाइम था, तब तुम उसके लिए पाकिस्तान भी आ जाते थे, तब तुम उसके लिए ख़र्चा भी कर रहे थे, तब तुम उसके लिए प्रमोशंस भी कर रहे थे। अभी क्यों नहीं कर रहे? और यही हकीकत है हर उस तल्लक की जो एक लड़की और लड़के के दरमियान होता है, यही उसकी हकीकत है। बहुत इंसल्ट हुई है, ठीक है? मेरे कारोबार को काफ़ी नुकसान हुआ है और अभी तुम कहते हो कि मेरी बहुत बेइज्जती हो गई है, अभी तुम कहते हो कि मेरा फाइनेंशियली बड़ा नुकसान हो गया है। दल्ले आदमी, तुम्हारा इससे ज़्यादा नुकसान होना चाहिए था। तुम जैसे घटिया लोगों की वजह से और इस जैसी घटिया औरतों की वजह से हमारा माशरा ख़राब हो रहा है, हमारी आने वाली नस्ल ख़राब हो रही है। और इसी तरह का ये जाहिल आदमी है जो इससे सवाल पूछ रहा है कि लड़कियों को, जो बच्चियाँ हैं, उनको टिकटॉक इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं। देखिए जी, अब लड़कियों को तो समझाने का ना कोई फ़ायदा ही नहीं है। मैं उनके माँ-बाप से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है और क्या होना है। तुम पहले देखो कि तुम्हारे सामने बैठा कौन है। इस वक्त गंदी तरीन वीडियोस वायरल होने में जो बंदा मौजूद है या जिस बंदे की वो वीडियोस वायरल हुई हैं, उससे तुम पूछ रहे हो कि लड़कियों को टिकटॉक इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। इस तरह के गंदे दरिंदे लोग हैं जो, अगर एक लड़की या कोई भी औरत, ये सिर्फ इस फील्ड में नहीं, हर फील्ड में इस तरह के गंदे लोग मौजूद हैं। इस तरह के गिद्धनुमा इंसान जो है ना, वो मौजूद हैं जो किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। उस लड़की को, मिनाहिल को, कभी भी नहीं कहता कि वो ठीक है, लेकिन ये हकीकत आप समझ लें, हर फील्ड में, हर हमारे माशरे में, हर जगह पे यही काम होता है। अगर एक लड़की मजबूरी में किसी के साथ, किसी के पास चली गई है कोई काम करवाने, वो प्राइवेट सेक्टर हो, वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, उधर बैठा इंसान सबसे पहले उससे इसी चीज़ की डिमांड करेगा। खलील रहमान का वाक़या भी आपके सामने है, उसने क्या किया, वो भी यही सीन था। इसी लालच में था कि हाँ मैं तुम्हें प्रमोशन देता हूँ, फ़लाँ करूँगा। सबसे पहले उसने यही शर्त रखी और ये हर जगह पे इसी तरह होता है। इस घटिया इंसान ने भी यही काम किया है।
प्रमोशन की, तुम्हें उसे अपार्टमेंट लेकर दिया, उसे गाड़ी लेकर दी, और औरत जो अक्ल नाकस रखती है वो उसकी बातों में आकर उसने इस तरह का रिलेशन भी बनाया और इससे वो सारी चीज़ें हासिल भी की। उस 2 टके की औरत को भी तब ये सोचना चाहिए था, ये इस तरह का रिलेशन बनाने से पहले इसे बोल देती कि तुम मुझसे शादी करो, फिर ये सब कुछ होगा। तब वो भी बड़े मज़े में इसके साथ घूम रही थी। खैर वो 2 नंबर औरत है, उसकी भी मैं क्या बात करूं उसके मामले में, जिसको ना इज़्ज़त की, ना बेइज्जती की, ना माँ बाप की, ना माशरे की, तो उसके मामले में तो कोई बात करना भी मेरे ख्याल से तो गुनाह है, गलत है। अभी वो रो रही है कि इस तरह है, इस तरह है। हकीकत सारी दुनिया के सामने आ जाएगी, ठीक है। अभी वो बंदा भी, वो भी कह रही है कि जी ये जी जनरेट की गई हैं, वो बंदा सब के सामने आकर कह रहा है कि ये वीडियोज़ असल हैं, जबकि वो बंदा खुद मौजूद है इन वीडियोज़ में। अभी मामला सिर्फ इस हद तक है कि ये लीक किसने की है। तो मेरे ख्याल में तो अभी तक जो बात सामने आ रही है, ये लीक बिस्मिल्लाह ने खुद की हैं, क्योंकि अब वो तो खैर उसने अपनी हवस पूरी कर ली, उसने अपनी दरिंदगी जो थी वो मिटा ली, और अभी वो किसी और शिकार की तलाश में निकल गया, इसे उसने पीछे छोड़ दिया, जो इससे बर्दाश्त नहीं हुआ। कह दी थी कि मैं लॉन्ग नहीं चलता, लॉन्ग नहीं चलना मैंने, ठीक है? जब तक है, लेकिन और तुम दल्ले आदमियों की तरह बैठकर बड़े फ़ख्र से ये कह रहे हो कि मैंने जी इसको पहले बताया था कि जी मैं लॉन्ग नहीं चल सकता। ओ घटिया तरीन इंसान, तुम अगर लॉन्ग नहीं चल सकते तो तुम्हारा तुक क्या बनता है कि तुम किसी के साथ रिलेशन बनाओ? तब तुमने ये नहीं सोचा कि यार मैं जो लॉन्ग नहीं चल सकता तो मैं इस तरह का रिलेशन बना क्यों रहा हूँ, या इस तरह इसके साथ ये मामलात कर क्यों रहा हूँ? अब तुम इस तरह ये बता रहे हो जैसे ये बताने से तुम बेगुनाह हो जाओगे। हर घटिया रिलेशन के बाद यही कुछ होता है और यही उसका रिज़ल्ट निकलता है। इसलिए इस तरह का रिलेशन बनाने से पहले सोच लें, ताकि आप पे ये वक्त ना आए, बंदे पे भी और औरत पे भी, या लड़की पे भी, या लड़के पे भी ये वक्त ना आए। ये सब करने से पहले सोच लिया करें। बाद में अभी वो भी उधर बैठी, तुम अगर किसी के पास गए तो मैं वायरल कर दूंगी, मैं फ़लाँ कर दूंगी, क्या होगा? अगर तुम्हें अपनी इज़्ज़त का नहीं तो उस दल्ले आदमी को क्या है? उसको क्या होगा जिसकी ना माँ, ना बाप, ना बहन, ना बेटी, जिसको किसी की फ़िक्र ही नहीं है। वो दल्ला आदमी अब कह रहा है कि जी मैंने जितना हो सकता था मैंने ब्लॉक करवाया है, बच्चे ना देख लें, या वो देख भी लिया होगा तो वो शर्म के मारे नहीं पूछ रहे होंगे। सबके मैंने बस टिकटॉक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जितना मैं ब्लॉक करवा सकता था मैंने करवाया है। और तुम्हारी वजह से जो सारी दुनिया पे गंद फैला है उसका क्या करना है तुमने? उसके बारे में कभी नहीं सोचा तुमने? अपने जो आपकी बहन है या भाई हैं उनके सामने तुमको शर्म आ रही है, तो बाकी दुनिया की कोई बहन बेटी नहीं है? या अपने रब की ज़ात को तुमने क्या मुंह दिखाना है, दल्ले आदमी? और मैं हैरान हूँ ऐसे लोगों से, और मैं अपनी मैं अभी क्या अल्फाज बोलूँ, मेरे कसम से मेरी ज़ुबान से कोई गंदा लफ्ज़ और निकल जाएगा। जो 88 लाख बंदा इस गश्ती को फॉलो कर रहा है, मैं तो उनकी मेंटालिटी से हैरान हूँ कि वो इनको क्यों फॉलो कर रहा है, या अगर कोई SK के पास जा रहा है तो वो क्यों जा रहा है? ये सब बावे का आवा बिगड़ा हुआ है। अल्लाह पाक इन सब को हिदायत दे, अल्लाह पाक सब को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, अल्लाह पाक सब की बहन बेटियों की इज़्ज़तों के पर्दे महफूज रखे। अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।